Good morning students, welcome to your maths class. Today we will do exercise 4.1. So before doing that, let me explain the divisibility rules. Here divisibility rules are: a number is divisible by 2 if at the last digit, it means the number at the ones place. The digit at the ones place is 0, 2, 4, 6 or 8. So, a number is divisible by 2 if the digit in its ones place is divisible by 2. Now, next one is divisible by 3. In divisibility rule 3, a number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. Okay? क्या होगा? एक नंबर जो है वो तभी डिविजिबल बाय 3 होगा जब उन डिजिट्स का, उस नंबर के जो डिजिट्स होंगे उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 4. Divisible by 4, in divisible by 4 we have a number is divisible by 4 if the number formed by the last two digits, means last two digits, digit at the ones and tens place on its extreme right is divisible by 4. So अगर हमारे लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट वाले टू डिजिट जो 1 और 10 की प्लेस पे होंगे, अगर वो डिविजिबल बाय होंगे 4 से, इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा. नाउ डिविजिबल बाय 5. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन एट द लास्ट डिजिट द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 और 5. अगर किसी नंबर का जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 0 या 5 होगा तो वो पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 होगा. ठीक है, अब चलते हैं 6 पे. डिविजिबल बाय 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. एक नंबर अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज 8. डिविजिबल बाय 8. कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 8 होगा? तो उसके लिए क्या होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि digits at the ones, tens, at and 100 place. The number is divisible by 8 if the number formed at by the last 3 digits on its extreme right is divisible by 8. Okay. Now next is 9. Sum of digits divided by 9. It means a number is divisible by 9 if the sum of the digits of a number is divisible by 9. ठीक है, जो उसका डिजिट, जो नंबर के डिजिट्स होंगे अगर वो उनका सम करने के बाद डिविजिबल बाय 9 होगा, इट मीन्स कि वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा. नाउ डिविजिबल बाय 10. इट मीन्स लास्ट डिजिट इज 0. किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है, इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 होगा, यानी कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 ऑन इट्स वंस प्लेस. ठीक है, नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4.1. In exercise 4.1 we have done 5 questions. Now question number 6 is which of the following numbers are divisible by 3? इसमें से कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं? तो हमारी डिविजिबिलिटी रूल जो थी 3 की, वो क्या थी? सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3. इट मीन्स अब हमें क्या करना है? इन डिजिट्स का सम करना है. अगर वो डिजिट्स का सम जो है डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा. तो हम करेंगे 2 + 2 क्या होता है? 4. क्या 4 3 से डिवाइड होगा? यानी 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता. इट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा. अब हम करेंगे 4 + 2 दैट इज 6. तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 × 2 = 6 होता है. ठीक है, अगर 6 डिविजिबल है 3 के तो 42 भी डिविजिबल होगा. इसी तरह हम बाकी नंबर्स का भी सम करेंगे और हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3 जो भी नंबर होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे. तो यहाँ कौन कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 है? वो है 42, 105 एंड 216 आर डिविजिबल बाय 3. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है 9 की? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9. अगर डिजिट्स का सम करने से डिवाइड हो जाएगा 9 से तो वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा. तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब हमें क्या बताना है कि कौन से इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं वो डिविजिबल बाय 4 हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है डिविजिबल बाय 8। हियर आर फ्यू नंबर्स. फर्स्ट वी फाइंड आउट द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4. तो number which are divisible by 4, a number is divisible by 4 if the number is formed by the last two digits, यानी कि digits at the ones and tens place extreme from right is divisible by 4. अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं. वंस और टेंस की प्लेस पे जो डिजिट हैं अगर वो डिविजिबल बाय 4 होंगे तो वो पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 होगा. तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स. लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं हमारे पास, 0 और 4. तो इट मीन्स यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो वो डिविजिबल बाय 4 है. इट मीन्स 3104 भी डिविजिबल बाय 4 होगा. नेक्स्ट है हमारे पास 1205. तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 और 5. इट मीन्स 5. तो 5 जो है वो 4 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता. इट मीन्स ये पूरा ही नंबर उस पर डिविजिबल में नहीं आएगा. नेक्स्ट है 316. तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हो गए, 16. ठीक है, तो 4 के टेबल में तो 16 आता है, 4 4 से 16. इट मीन्स कि 16 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है. तो अगर 16 यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 होंगे तो पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 होगा. इसी तरह हम इस नंबर को ले लेते हैं 07 यानी कि 7 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा. देन 70, 2870 में लास्ट 2 डिजिट हैं 70. तो 70 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो 2870 is also not divisible by 4. Now 6640. Here the last 2 digits are 40. So 40 is divisible by 4 because 4 tens are 40. So it means 6640 is also divisible by 4. Now 3900 यानी कि 3900 it is also divisible by 4 because there are 2 zeros at the ones and tens place. Now for B part, divisible by 8. Here divisibility by 8 is, what is divisibility of 8? Yes, divisibility of 8, a number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits, they are ones, tens and hundred place on the extreme right is divisible by 8. So अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले 3 डिजिट देखते हैं. हम यहाँ देखेंगे 104. ठीक है, अगर 104 जो है डिविजिबल बाय 8 है, इट मीन्स 3104 भी डिविजिबल बाय 8 होगा. तो 104 इज डिविजिबल बाय 8. सो 3104 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1205 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 8. 316 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. नाउ 907 it is also not divisible by 8. And 2870, last digit 870 is not divisible by 8. So 2870 is also not divisible by 8. Then 6640. Yes, 640 is divisible by 8. So 6640 is also divisible by 8. Next question is 14 a factor of 42 and 112? Is 14 a factor of 112 plus 42 and 112 minus 42? इस हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या 14 फैक्टर है 42 का और 112 का. तो किसी भी नंबर को अगर हमें फैक्टर देखना हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं. अगर ये 42 14 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा फैक्टर 14 जो है वो 42 का फैक्टर होगा. तो हम क्या करते हैं, एक एक करके ये सारी इक्वेशंस, सारी सिचुएशंस को सॉल्व कर लेते हैं. चलिए पहले हम 42 को करेंगे 14 से डिवाइड. हेयर जब हमने यहाँ 42 को 14 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि 14 3 42 और 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा. इट मीन्स 14 इज द फैक्टर ऑफ 42. देन 112, 14 को 112 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 8 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0. इट मीन्स 14 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 112. देन नेक्स्ट is 14 a factor of 112 plus 42? First we add these two number, 112 plus 42, which is equals to 154. When we divide 154 by 14, the remainder will 0. So 14 is also the factor of 112 plus 42. Now next is 112 minus 42. Here when we subtract 42 from 112, we will get 70. Then when we divide 70 by 14, we will get quotient 5 and remainder 0. So
in these all four situations 14 is a factor of these numbers. So in answer we write yes, 14 is a factor of 42 and 112 and also a factor of 112 plus 42 and 112 minus 42. Now move to question number 10. Question number 10 is 54 divisible by 2 and 3? Is it divisible by 6? क्या 54 जो है वो divisible है 2 और 3 के? अगर है तो बताइए क्या वो 6 का भी divisible है? Yes, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो divisibility rule क्या कहता है, if a number is divisible by 6, if it is divisible by both 2 and 3. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. अगर हमारा 54 divisible होगा 2 और 3 के तो वो 6 का भी divisible होगा. तो this question is your homework. Thank you.